नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के बेहद खास कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी तहसील आपकी खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज फिर से हम आपके बीच में वही तड़कता भड़कता मुद्दा, वही लापरवाही, वही अनदेखी, वही अनसुनापन, सब कुछ वही, बार बार चेताने के बाद भी, मतलब अगर कोई चीज अपनी जगह पर ना आए या फिर बार बार कहने के बावजूद भी अगर कोई उस चीज पर अडिग हो तो फिर आप क्या कीजिएगा। आज हम आपको इस टॉपिक में यही बताने वाले हैं। कहते हैं कि गलतियां 2-4 होती हैं, 200-400 नहीं होती। और मुझे भगवान राम का वो दृश्य भी याद आता है कि जब भगवान राम लंका की तरफ बढ़ रहे थे तो फिर समुद्र से विनती कर रहे थे कि रास्ता दे दो, हमें जाने दो लंका की तरफ, लेकिन समुद्र नहीं माना। और फिर कहते ना कि विनय न मान जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। तो जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं हो सकती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आज इस प्रोग्राम में आपकी तहसील आपकी खबर में वही आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे प्रशासन और सो कॉल्ड बाहुबली अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, सबसे ऊपर, कि प्रशासन किसी का भी आ जाए, सरकार किसी की भी आ जाए, हमें सुनाई नहीं देता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अपने तरीके में बहना है, अपने धुन में बहना है, जो चाहना है वो करना है, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लाज लिहाज के। ये तो हाल। लेकिन प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले आप अपने इस प्रोग्राम और आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम का बेस क्या है, क्या करते हैं हम, एक बार आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के जरिए, आपकी तहसील आपकी खबर के जरिए, हम गांव देहात और अनर्गल कामों को लेकर, जिसको हर कोई टाल देता है, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर नजर नहीं डालना चाहता है, हम उन कामों को अपने माध्यम से इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप खुद फैसला करें। फिर चाहे वो गांव देहात की कोई भी समस्या हो, चाहे वो बहुत बड़ी समस्या हो या मूलभूत समस्या हो, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जितने भी मुद्दे हो जहां लापरवाही हमें दिखती है, फिर चाहे वो ग्राम प्रधान हो या फिर सचिव हो, ग्राम पंचायत हो, बीडीओ हो, जिलाधिकारी हो, ब्लॉक अधिकारी हो, प्रदेश स्तर का अधिकारी हो या फिर केंद्र स्तर का अधिकारी हो, सबकी जिम्मेदारी तय करवाई जाती है, सबकी खामियां गिनवाई जाती हैं, सबका किया धरा सब कुछ सामने लाया जाता है। हम फैसला नहीं करते कि इनके साथ क्या करना चाहिए, हम गलतियां उठाकर आप सबके सामने, आप सबके सम्मुख रख देते हैं कि आप फैसला करिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो आपके टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं। ऐसे नेताओं के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे नेताओं को लेकर आपको क्या करना चाहिए, वो सांसद हो, विधायक हो, राज्यसभा हो, मतलब अधिकारी हो, कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, आप ही चुनते हैं ना इन सबको। आप ही के टैक्स के पैसे से सैलरी आती है इनके खातों में, तो आपका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही हम सुनिश्चित करते हैं, यही हम दिखाते हैं आपको। हकीकत और फसाना दोनों को अलग कर देते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी, यही करते हैं इस प्रोग्राम में। आपकी तहसील आपकी खबर, ये प्रोग्राम जो आप इतना पसंद कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि इस प्रोग्राम में हम किसी का मतलब लाज लिहाज नहीं करते, जो सच है वो सच कह देते हैं और डरते नहीं बिल्कुल भी इस बात को कहने से, यही करते हैं। तो आज अब सीधा रुक करेंगे अपने पड़ताल की ओर, और वही जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि विनय न मान जड़ जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होइन प्रीत। और ये भय बिना प्रीत नहीं होता। अब ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण का बोलबाला देखिए आप, मतलब जिस घोड़े की लगाम ना हो वो घोड़ा पूरी तरीके से हवा से तो बातें करता है लेकिन डर पैदा कर देता है कि उसके बीच में जो आएगा ना, कोई लगाम तो है नहीं। और वही देखने को मिल रहा है, अवैध कॉलोनियों पर अफसरों की चुप्पी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और तो और सोने पे सुहागा कि हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, हम कोई बड़ी घटना न घट जाए उससे पहले अधिकारियों की चेतना को जगाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके
अधिकारी बेलगाम हैं। अधिकारी या तो डर में जी रहे हैं, या तो भय में जी रहे हैं, और या तो फिर वो कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, वही खेल चल रहा है। हमारी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलेंगी। ये तस्वीरें अपने आप में हजारों शब्द कह सकती हैं। एक पिक्चर हजार शब्द कह सकती है, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अवैध निर्माण बेलगाम हो चुका है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही सपना था ना वो, जो साकार करने की पूरी कोशिश थी, जीरो टॉलरेंस वाली, जहां पर यह कहा गया कि जीरो टॉलरेंस वाली नीति, कोई हो, कितना भी बड़ा हो, किसी भी लेवल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर गलत है तो फिर कार्रवाई होगी। लेकिन 4 टीवी की रिपोर्ट के बाद सिर्फ दिखावा किया गया, सिर्फ दिखावा कि भैया काम तो हो रहा है, देख लो, शांत हो जाओ, लेकिन हकीकत तो हम जड़ से उखाड़ लेते हैं। तो सहारा सिटी में पुलिस जो है पहुंच रही है, लेकिन समतल द्वारिका में क्यों नहीं पहुंच पा रही है? रास्ते कठिन है, ज्यादा बारिश हो गई है, तैर के जाना पड़ रहा है अधिकारियों को। क्या समस्या आ रही है? अवैध कॉलोनियों पर अफसरों की चुप्पी अपने आप में 100 सवाल खड़े करती है। प्राधिकरण की कार्रवाई नहीं है, सिर्फ झुंझुना थिमा दिया गया है कार्रवाई के नाम पर। और अब तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या अधिकारी वाकई में दबंगों के दबाव में काम कर रहे हैं? और यह बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, मुझे तो बिल्कुल इस बात में कहने का कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैंने ही, हमारी ही टीम के लोगों ने वहां जाकर निरीक्षण किया, वहां जाकर परीक्षण किया, हमने वहां की हकीकत को टटोला, उसके बाद हम गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर आपसे कह रहे हैं। और क्यों ना कहें, क्योंकि हम जमीनी हकीकत को पहचान रहे हैं। दबंगों के दबाव में अधिकारी है या नहीं, यह सवाल अब उठेंगे। अगर एफआईआर तो फिर सीलिंग कहां चली जाती है? बिशरक बादलपुर में कॉलोनियां काटी जा रही हैं, पुलिस तैयार है, लेकिन प्राधिकरण जो कुंभकर्ण वाली नींद में सोया हुआ है, वो कब जागेगा? यह बड़ा सवाल। और सवालों की बौछार है, पूरी एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है, जो गिनाने पे आ जाऊं तो ये पूरा का पूरा हमारा जो ये कार्यक्रम है ना, वो सवालों के घेरे में चला जाए, सवालों की लंबी फहरिस्त में खो जाए, ऐसे हालात। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी बड़ी इमारतें, ये बड़े बड़े जो आसमानी बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि किसी बड़े घटना को, किसी बड़े दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं, न्योता। जब सब गांधी जी के 3 बंदर बने फिर रहे हैं ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, इसमें से बुरा हटा दो, बुरा हटा दो, बस सब सही है। सबको दिख रहा है, लेकिन आंखें बंद है, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मुंह से कुछ बोलना नहीं है। और बार बार मैं वही कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह पूरा सपना था कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी, और वो दृढ़ संकल्पित थे इसके लिए, बावजूद इसके यह हाल हो रहा है। और अब सवाल और जवाब के घेरे में हम आज 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल तो करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी से वीरपाल सिंह हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे, और हमारे सहयोगी इंद्रेश शर्मा हमेशा की तरह तेज तर्रार हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वीरपाल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। वीरपाल सिंह जी, ये जो नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई चल रही है, और लगातार हम ये रिपोर्ट भी चला रहे हैं ग्रेटर नोएडा का, अब ऐसा तो है नहीं है कि आपकी नजरों से ये बचा होगा। सर, ये बार बार अवैध निर्माण चल रहा है, यहां पे सब कुछ चीख चीख कर कहा जा रहा है, बावजूद इसके कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे चलेगा जीरो टॉलरेंस वाली नीति? नहीं, देखो, जैसे कि आपको मालूम है, पिछले सालों में इतना बुरा हाल था, जो पिछली, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पिछली सरकारें, चाहे समाजवादी की ले लीजिए, चाहे दूसरी सरकार की ले लीजिए, उनके रहते हुए लोगों की आदतें इतनी खराब हो चुकी, इनके ऊपर पूरा अंकुश लगाने के बावजूद भी ये आज सही दिखा रहे दे रहे हैं, तो कल उसी के रास्ते पे जा रहे हैं। नहीं, वीरपाल सिंह जी, देखिए, माफ करिएगा, मैं आपको बीच में ही टोक रहा हूं। नहीं, सुनिए ना, उनकी कमी आपकी ताकत कब से हो गई? मतलब मौसी की मूछें होती तो मौसा नहीं कह देते? नहीं, मैं पूरी बात सुन लो पहले, मैं बोलिए, बात पा रहा हूँ। देखो, ये एनक्रोचमेंट की स्थिति है ना, जो आप कह रहे हो, ये इसने पूरे
पूरे एनसीआर में कहूंगा, बाहर के तो क्या कहूंगा, एनसीआर में इसने इतना जो पोल्यूशन का मेन कारण है ना भाई साहब, ये एनसीआर में मेन पोल्यूशन का कारण ही है एनक्रोचमेंट है। चाहे सड़कों का ले लीजिए, घरों का ले लीजिए, दुकानों का ले लीजिए, दूसरी अदर काम का ले लीजिए, जितना भी जैसे आपका राइट है, सपोज करो रास्ता आप 20 फीट का है, लेकिन आप अपने घर की जो दीवार रख रहे हैं वो 1 फुट तो पहले दबा रहे हैं, उसके आगे फिर अपना गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। तो मतलब आने वीरपाल सिंह जी, मेरी बात सुनिए ना, हम कह रहे कारण तो हमें भी पता है, कारण तो हम पिछले हफ्तों से चिल्ला कर बता रहे, निवारण बताइए आप, कारण तो हमें पता है। नहीं देखो सरकार, ऐसी बात नहीं, एरिया में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी टॉप पर हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में ले लीजिए, व्यवस्था में ले लीजिए, कानून में ले लीजिए, मतलब किसी फील्ड में ले लीजिए आप, चाहे प्रोग्रेस में ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस में ले लीजिए, वो सबसे ऊपर है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये जो शासन है ये अच्छी तरह यदि चल गया तो ये मतलब इनका नाम ऊपर हो जाएगा, और इनको किसी भी तरह अच्छी तरह मत चलने दीजिए। ये लोगों को वीरपाल सिंह जी, देखिए ना, क्या है ना कि अभी मेरा पत्रकारिता का बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जो भी 5-7 सालों का है उसमें मैं एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूं कि नेता किसी भी पार्टी को बहकाना और सवाल को टालना उनकी फितरत में होता है। आप मेरे सभी सवालों को टाल गए, आप जो है पूरी दुनिया घुमाए सिवाय सवालों के जवाब देने के। नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं आपको दिल्ली का। केजरीवाल के समय में क्या होता था दिल्ली में। अरे आप दिल्ली चले गए, हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की बात कर रहे हैं, हम तो ग्रेटर नोएडा, मतलब हर जगह के कौवे काले ही होते। नोएडा में भी वही बात है, लोग अपने घर को छोड़कर अपने रोड पे जो सरकार की सड़क है उसको एनक्रोचमेंट कर रहे हैं। यदि उनको एनक्रोचमेंट नहीं होगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक होगी, लोगों को चलने में आसानी होगी। ट्रैफिक जहां कोई गाड़ी 20 मिनट में पहुंच रही हो वो 10 मिनट में पहुंचेगी। तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को, और ये ट्रैफिक एनक्रोचमेंट हटाना बहुत जरूरी है। वीरपाल सिंह जी, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं कि बहुत जल्दी आप मंत्रालय पाएंगे, क्योंकि आप जिस हिसाब से सवालों से भाग रहे हैं, मंत्रालय तो आपका पक्का है। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर भुवन जोशी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने सवाल पूछा कि नोएडा प्राधिकरण में जिस तरीके से अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही है, नोएडा प्राधिकरण शांत है, सब कुछ है, नाक के नीचे चल रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सवाल करने पे ये दिल्ली चले जा रहे हैं, कहां चले जा रहे हैं, आपकी पूर्ववर्ती सरकारों पे चले जा रहे हैं, आपका क्या टेक है इस पर? सवालों से भागना ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से आता है, और जब देश की बात हो, प्रदेश के मुद्दों की बात हो, तो ये भागने की कला में माहिर। और मैं आज के विषय में चाहता हूँ, वो टॉलरेंस का बहुत बड़ा बिगुल बजा कर ये लोग आ सकता है, उसकी जो कलाई है काम करता है, और सरकार अधिकारी, और हम तो एमएलए और उप मुख्यमंत्री जैसे लोग भी अधिकारी हमारी नहीं सुनते हैं। तो अभी आज 9 साल के शासन में, आदरणीय योगी शासन में, और क्या स्थिति में है ये तो बताने की बात उनके मुख्यमंत्री एमएलए बताने का काम करते हैं। और जो अभी हमारे साथी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि भारतीय के पहले की जो सरकारें थी उन सरकारों में ऐसी बातें होती थी। मैं इनसे पूछना चाहता, 9 साल में अगर इनके सरकार का अगर वो दोष, इनके हिसाब से जो दोष था उसको ठीक करने की दिशा में उन्होंने क्या काम करा, और जो सरकार 9 साल में भी उस दोष को ठीक नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पे वो आपके प्रश्नों से भाग रही है। और जो लूट चल रही है, बात चल रही है, नोएडा विकास प्राधिकरण अथॉरिटी हो या फिर नेताओं के संरक्षण में, ये जमीन का जो जाल है वो उसका धंधा जो है फैल रहा है। इसमें नेता से लेकर अथॉरिटी से लेकर सब लोगों की बंदर बात है, और ये भारतीय जनता पार्टी के उसी अध्याय का अंग है जो ये बातें करने का काम करते हैं। ये लोग भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, लेकिन इनका इतिहास और भूगोल को आप चाहे वो बंगाल लक्ष्मण से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था, ऑनलाइन कैमरे में दलाल जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हम आशा क्या कर सकते हैं। ये लूट खसोट का देश और प्रदेश का जो लूट और खसोट का वतन चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ
हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। और जो आपने जो नोएडा का आपने ये मुद्दा उठाया, नोएडा हो, गाजियाबाद हो, ये बंदरबाज इनकी चल रही है। निश्चित तौर पर इनके बड़े नेताओं के बीच में और ये अथॉरिटी के बीच में एक समझौता के तहत, हिस्सेदारी के तहत ये धंधा फल फूल रहा है। नहीं तो जोशी साहब, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं, आपने कहा कि सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, सब मिले हुए हैं, तो आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि अगर प्राधिकरण के संज्ञान में ये मामला है और बावजूद भी प्राधिकरण कुछ नहीं कर पा रहा है, तो क्या बाहुबली हावी हो रहे हैं इस वक्त प्राधिकरण पर? बिना सत्ता के संरक्षण ना तो अथॉरिटी मैनेज हो सकती है, ना वो हिम्मत कर सकते हैं कॉलोनी काटने की, जो अवैध कॉलोनियां कट रही थी। ये सारा काट घाट माफिया से लेकर, नेताओं से लेकर और इनकी अथॉरिटी से मिलकर इनका ये तीनों का गठबंधन बना हुआ है। इसी गठबंधन के तहत ये काम चल रहा है और योगी जी ने अपने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि योगी जी कुछ नहीं कर पा रहे। योगी जी अपनी को ठीक है जोशी साहब, ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। प्रोफेसर जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीरपाल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जब हम ये बात कह रहे हैं आपसे बीरपाल सिंह जी कि जीरो टॉलरेंस की नीति जो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का सपना है, उस पर अगर पलीता फेरा जा रहा है, इसीलिए तो चीख चीख कर ये कॉलोनियां अपने आप में कह रही है कि अवैध है। न करे नारायण, कल को बड़ी घटना घट गई तो फिर बीरपाल सिंह जी किसको जवाब दीजिएगा? समाजवादी पार्टी को बोलने जाइएगा? मतलब 8-9 साल से 7 साल से आपकी सरकार है, आप उन पे चले जा रहे हैं। आज भी आपका काम है ना महाराज। ये तो देखो जैसे आप भी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस की नीति, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वही है मोदी योगी साहब की। और इनको तो याद आना चाहिए यार, अपना शासन को भूल जाते हैं ये अपने शासन की अच्छाई बता दें। मैं काउंट करना चाहता हूं। आप देखिए योगी जी के राज में हमारे यूपी में बहू बेटियां कोई किस समय कहीं जाए, और क्या समाजवादी की पार्टी के समय राज में आप निकल सकते थे? नहीं, क्या कही? मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं बीरपाल सिंह जी, मैं खुद कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं आपकी सारी बातें सर्वमान्य। आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हमने सुधार दिया, बहु बेटियां सुरक्षित हो गई, चलिए सब आपकी बात मान लेता हूं, बिल्कुल सबकी बात मानता हूं। लेकिन ये तस्वीरें जो चीख चीख कर अवैध कॉलोनियां ये कह रही है कि एक जगह पुलिस जा रही है, एक जगह नहीं जा रही है, तो ये क्यों सवाल आप पे ना खड़ा हो कि भाई ये सब आपके सानिध्य में चल रहा है? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें सबको दिख रही है, आपको नहीं दिख रही है क्या? नहीं, देखो मैं फिर दोबारा बताना जा रहा हूं। योगी, जैसे कि आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं, सभी कह रहे हैं, योगी साहब के जीरो टॉलरेंस की नीति वो अपना रहे हैं। जब कहीं भी जरा हो जरा एक्शन ले लेते हैं, जरा कोई एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं तब ये खड़े हो जाते हैं, बुलडोजर जाता है तब बुलडोजर को जा रहा है। तो ये लोग नहीं चाहते कि यूपी के अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चले, कोई काम बढ़िया चले, यूपी प्रोग्रेस करे। यूपी देखिए कहां थी, स्थिति कहां है यूपी की आज देखिए इनके राज में क्या होता था, अब क्या हो रहा है। हर जगह, हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में देख लीजिए आप, हर जगह प्रोग्रेस है, हर जगह उन्नति है, हर जगह लोग खुश हैं। इवन अदर लोग भी कह रहे हैं कि यूपी में बहु बेटे तो पूछ लीजिए आप, किसी से पूछ लीजिए, रोड के बारे में पूछ लीजिए, सड़कों के बारे में पूछ लीजिए कि योगी के राज में क्या प्रोग्रेस है, कितने प्रोग्रेस है, योगी कहां पहुंच गए। तो इनको तो कहना है, इनके बस का नहीं, ये इन पे ये नीति सहन नहीं हो रही कि योगी साहब इतनी अच्छा काम चला रहे हैं, इतना शासन चला रहे हैं। नहीं बीरपाल सिंह जी, बीरपाल सिंह जी सुनिए ना, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कहते ना को सियासत कुछ इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें फोड़ती है फिर चश्मादान करती है। मतलब आप भी गजब कर रहे हैं, सब कुछ आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, आप सारी बातें बता रहे हैं। हम कह रहे हैं प्राधिकरण पे बुलडोजर कब चलेगा, चलिए बताइए। ये जो अवैध आपको बिल्डिंगें दिखाई दे रही है बीरपाल सिंह जी, इस पर बुलडोजर कब चलेगा, चलिए बताइए। बीरपाल सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? नेटवर्क से बाहर चले गए बीरपाल सिंह जी, थोड़ा सवाल भारी हो जाता है तो नेटवर्क चला जाता है। आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, हाँ, जिस भी फील्ड में इनसे अच्छा शासन है, इतने बढ़िया इनको नहीं, चलिए छोड़िए, मेरे एक सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, ये अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर कब चलेगा, चलिए बताइए बीरपाल सिंह जी। कुछ नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम है, एक बार फिर से बीरपाल सिंह को जोड़ा जाए। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो ये
जिस तरह से चीजें चल रही हैं, मतलब ये अवैध बिल्डिंगें, ये सब जो चल रहा है, ये पूरा आडंबर, पूरा खेल चल रहा है, सबकी आंखों के सामने चल रहा है। मतलब दिए तले अंधेरा है, मतलब सब काम हो रहा है, मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति भी चल रही है। और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई अतिक्रमण है कहीं पे तो बुलडोजर वाली कार्रवाई भी होगी, कोई नहीं बचेगा, कोई भी होगा, किसी भी लेवल का होगा, कार्रवाई से कोई नहीं भाग पाएगा। तमाम ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। भुवन जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझसे पूछा आपने? जी, प्रोफेसर भुवन जोशी जी, आवाज आ मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। मेरा आवाज आपको आ रही है? हाँ, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? भुवन जोशी जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं इतना कहना था, आवाज आ रही है आपकी मेरे को? जी, भुवन जोशी जी, मेरा सवाल फिर वही घूम फिर कर आ जाता है कि अगर ये कहा जा रहा है भाई कि जीरो टॉलरेंस वाली नीति है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ चंगा है, तो फिर ये अवैध इमारतों पर कार्रवाई कब होगी? बुलडोजर वाली कार्रवाई कब देखने को मिलेगी? मैं इनको बताना चाहता हूँ, वर्ल्ड क्लास अरे हमें क्यों जो हमने बनाया, रहा है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार फिर से सबको जोड़ने का प्रयास किया जाए। आवाज कट कट के आ रही है। सवाल वही है कि अवैध इमारतें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, अवैध बिल्डिंगें हैं, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं जा रही है। दिए चले अंधेरा है, जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें नहीं दिखती। मतलब वही चीज जो बार बार मैं कहता हूं कि सियासत कुछ इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें फोड़ती है, फिर चश्मा दान करती है। इंद्रेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रेश, मेरी आवाज आ रही है आपको? इंद्रेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? पूरा मतलब नाक के नीचे सब कुछ चल रहा है, अधिकारी सब जानते हैं लेकिन सब बेखबर हैं। लेकिन फिर वही है कि हमें भी सब खबर है इस बात का कि कहां क्या चल रहा है, और लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं, उठाते रहेंगे, अंततः इस पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। फिलहाल आपकी तस्वीर, आपकी खबर में आज इतना ही, लेकिन अंत में बस वही कहूंगा कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं और ना ही शाही के दुश्मन हैं, हमें बस आईना दिखाना है और वो हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार।